बाइबल ऐसा बताती है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु क्या है, दोनों है। और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप और मैं अपनी जुबान से क्या घोषणा करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या डिक्लेयर करते हैं। तो आपको और मुझको हैबिट डालनी है, आदत डालनी है क्या, परमेश्वर के वचन के बोलने की। जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, पर परमेश्वर के मुंह से निकले हर एक वचन से क्या रहेगा, जीवित रहेगा। मैं काफी टाइम तक ऐसा सोचता था कि इस वचन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि इंसान अगर भूखा भी रहे और वो वचन में समय बिताता रहे तो वो जिंदा रहेगा। जो लेकिन एक बार की बात है, जब मैं प्रार्थना करते हुए जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, तो अचानक से ये वचन जो है ऐसा लगा जैसे उछल के आया और मेरे दिल को छेद दिया बिल्कुल। जो है इस वचन ने कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से क्या रहेगा, जीवित रहेगा। और उसके बाद ये मुझे अलग ढंग से समझ में आना स्टार्ट हुआ। अलग ढंग से समझ में आने का मतलब, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम हर परिस्थिति में जो है परमेश्वर के वचन पर खड़ा होना सीखे। जो हमारी लाइफ में अगर कोई भी स्थिति है, कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें उसमें किसके द्वारा जीना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। और वन ऑफ द थिंग जो परमेश्वर जो हमसे चाहता है कि हम वचन को बोलना सीखे, वो किसमें, आत्मिक युद्ध में। जो है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें वहां से एक बात समझ में आती है, एक बात जो क्लियर होती है, वो ये कि इस दुनिया में सचमुच में आत्मिक जगत में अंधकार की शक्तियां काम करती हैं। जो है आपको पता है शैतान का सबसे बड़ा झूठ क्या है, कि इस दुनिया में कोई शैतान नहीं होता। बट ट्रुथ ये है कि सचमुच में आत्मिक जगत है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं का समाधान नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि वो आत्मिक जगत को समझते नहीं। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें अक्सर लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हर प्रकार की रिपोर्ट करवाते हैं, चाहे वो MRI हो, चाहे वो CT स्कैन हो। और कई बार डॉक्टर्स को कई बार बीमारियां समझ में नहीं आती कि वास्तव में बीमारी है क्या, प्रॉब्लम है क्या। लक्षण नजर आते हैं बट बीमारी की जड़ नजर नहीं आती। जो है मैनी टाइम, बहुत बार जो है प्रॉब्लम की जो जड़ है वो आत्मिक जहान में जुड़ी होती है। एक अनदेखा जगत जो इस धरती पे, इस दुनिया में क्या है, क्रियाशील है, काम करता है। जो और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अनदेखा जगत पता है कितना वास्तविक है, जितने वास्तविक इस वक्त मैं आपको देख सकता हूं। वो कोई हवा नहीं है, बट वो रियल में काम करने वाला एक आत्मिक जगत है। जो हालेलुया। आज के समय पे बीते अगर मैं 8-10 सालों से देखूं तो ये आत्मिक जगत पहले से ज्यादा एक्टिवेट है। लोग इसका सहारा पहले से ज्यादा लेते हैं। जब आत्मिक जगत में, जब अदृश्य जगत में जब बीमार किया जाता है तब इंसान धरती पे बीमार होता है। जब आत्मिक जगत में इंसान को कर्जा दिया जाता है तब इंसान धरती पे क्या देखता है, कर्ज को देखता है। जब आत्मिक जगत में कलह कलेश करवाया जाता है तब यहां पर कलह कलेश क्या है, होता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे क्या? उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, मैंने इस चीज के बारे में सबसे पहले कैसे जाना था। मेरी जो आत्मिक यात्रा थी वो शुरू ही इस आधार पे हुई थी। 2010 में जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार था। और डिप्रेशन से आजाद होने के लिए हर एक व्यक्ति जो है, तकरीबन लोग जो है नशे का सहारा लेते हैं, तो मैं भी नशे का सहारा लेने के लिए मैंने अपनी इच्छा को जाहिर किया। मैं नशे का सहारा लेने लगा। अलग अलग तरीके से मेरे मन में आया कि मैं इस तरीके से डिप्रेशन से आजाद हो जाऊं। और मेरी 12th क्लियर हुई थी, मेरी 12th क्लियर नहीं हुई थी, तब एक टीचर के पास मैं और मेरा दोस्त जो है हम ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे। तब मैंने उन मैडम को शेयर किया कि मैडम मैं बहुत ज्यादा सीवियर डिप्रेशन से होता हुआ जा रहा हूँ, जो है मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। मेरे दोस्त मेरे को ऐसा बोलते थे कि आप अपने आप को साइकाट्रिक को दिखाइए, किसी मनोचिकित्सक को दिखाइए। मेरे को भी लगता था कि मेरे को किसी मनोचिकित्सक को क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए।
तो जब हमने उन मैडम से शेयर किया, जब उनको बताया कि हमें किस प्रकार से डिप्रेशन है, मैं किस प्रकार से डिप्रेशन से होता हुआ जा रहा हूँ, तो उस समय पे जो है वो मैडम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाली एक औरत थी जो है, उन्होंने बताया कि बेटा मैं 15 साल से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ और मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन मैंने जब प्रभु को जाना तो मेरे जीवन की समस्याओं में परमेश्वर ने मुझे समाधान करके दिया जो। और उन्होंने बोला कि प्रार्थना से हो सकता है, प्रभु के वचन से हो सकता है। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर प्रार्थना से कुछ हो सकता है तो हम क्या बोलते हैं, हम प्रार्थना करवाएंगे। तो क्या हुआ कि एक मीटिंग रखी गई जो है, एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में मेरे 8-10 दोस्त थे, हम स्कूल फ्रेंड्स थे, हमारे 8-10 दोस्त थे और कोई सीरियस नहीं था उनमें से उस मीटिंग को लेके, केवल मैं सीरियस था क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम का समाधान चाहता था। तो मेरे जो दोस्त थे वो तो शरारत करने के उद्देश्य से बैठे थे, उनके मन में आया था कि भाई जब प्रार्थना होगी तो हम अलार्म लगा देंगे और लड़के की चिल्लाने की आवाज आएगी, लड़की की चिल्लाने की आवाज आएगी और जैसे चिल्लाहट आएगी तो सब डर जाएंगे। तो उन्होंने ऐसी कुछ शरारत का प्लान कर रखा था जो है। तो हम पहली बार पास्टर से मिले, मैं जब पास्टर से मिला मुझे लगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने लंबे लंबे यहाँ तक वो पहन रखा होगा, क्रूस टांग रखा होगा, ऐसा होगा। बट वो हमारी तरह एक नॉर्मल एक व्यक्ति थे जो है। वो आए, उन्होंने काउंसलिंग दिया, प्रार्थना किया, कोई खास संतुष्टि नहीं हुई, ना मुझे संतुष्टि हुई ना मेरे दोस्त को संतुष्टि हुई। बट हमने एक बात बोला कि हमारा ना एग्जाम है और हम पास हो जाए, बस ये प्रार्थना कर देना जो है। उन्होंने प्रार्थना किया, वो चले गए। हमारी कैसे तैसे करके 12th क्लास क्लियर हो गई जो है। जब मेरी 12th क्लास क्लियर हुई मैं डिप्रेशन में और ज्यादा गहराई में जाने लगा जो है और अत्यधिक ऐसा लगता, ये जो यहाँ की जो नस है, हमेशा ऐसा लगता था कि ये फुली हुई फट जाएगी, कभी ना कभी फट जाएगी, ऐसा एहसास होता था, ऐसा लगता था जो। तो उस टाइम पे जो है करियर बनाने का समय था, तो मेरे मन में था कि चलो गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी करेंगे जो है, सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे जो है। तो मैं और मेरा फ्रेंड जो है दोबारा से उस मैडम के पास गए। हमने सोचा कि चलो इंग्लिश इंप्रूव करते हैं। तो हम जब गए वहां पे तो उन मैडम ने बोला कि बेटा मेरे पास तो समय है नहीं, मेरे पास टाइम है नहीं। बट जो उस दिन जो पास्टर आए थे जिन्होंने तुम्हारे लिए प्रेयर किया था, वो बहादुरगढ़ में, तुम चाहो तो वहां ट्यूशन लगवा सकते हो। तो मैं और मेरे दोस्त, हमारे मन में एक बात थी कि ये जो ईसाई लोग होते हैं इनकी जो इंग्लिश होती है बहुत अच्छी होती है, तो चलो इनके पास क्या कर लेते, ट्यूशन लगवा लेते। मैं और मेरा दोस्त वहां पर जाने लगे जो है। हम वहां पर जाने लगे, हम क्या बोलते हैं, तो अक्सर मेरे माइंड में कई सारे सवाल होते थे। कई बार मैं क्रिश्चियंस लोगों को बेवकूफ समझता था, क्योंकि मैं ऐसा सोचता था कि एक ऐसे ईश्वर को मानते हैं जो कमजोर है, जो खुद को नहीं बचा पाया, वो हमें क्या बचाएगा। और तरह तरह के हमारे मन में सवाल होते थे, अक्सर हम उनसे सवाल करते थे उनके धर्म से, लेकिन हम कुछ ना कुछ बातें किया करते जो। तो एक बार की बात है, जो मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड जो ट्यूशन पढ़ता था मेरे साथ जो है, उसकी एक दिन तबीयत खराब हो गई और तो उसके पास जब फोन किया तो टीचर ने बोला कि भाई आप उससे पूछो कि वो क्यों नहीं आया। तो मैंने जब उसके पास कॉल किया तो वो बोला कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को उल्टी जैसा मन है, मेरे को उल्टी आ नहीं रही है। तो जब मैंने पास्टर को बताया कि सर वो ऐसा बोल रहा है कि ना उसको उल्टी का मन है, बट उसको उल्टी क्या नहीं है, आ नहीं रही है। तो पास्टर थोड़ा सा विचार करने लगे, ऐसे कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ गहरा सोच रहे हैं। तो उन्होंने फिर उन्होंने मुझे बोला कि उसको कॉल करके बोलो कि वो आ जाए जो है। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा कि भाई आपको बुला रहे हैं, आप आ जाओ जो है। तो वो आया जो है, वो आया। और उस टाइम पे जो है उस भाई की संगति बहुत ज्यादा बेकार थी, गलत थी। वो ऐसे ऐसे विचार करता था कि यार मैं डॉन बनूंगा, मैं गुंडा बनूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये करूंगा। ऐसे ऐसे उसकी विचारधाराएं थी जो है, बहुत सारी गलत किस्म की विचारधाराएं थी जो है। और तो जब वो आया वहां पर जो है, तो जो टीचर थे वो हमसे बात कर रहे थे, ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे। और लास्ट में फिर जाने का वक्त आया तो प्रार्थना करने लगे जो है। तो जब प्रार्थना करने लगे तो मेरा जो फ्रेंड था उसके अंदर जो है एक अलग ही कोई और व्यक्ति बात कर रहा था जो है। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में ऐसा सीन देखा। जब उसके लिए प्रार्थना होने लगी तो कोई दुष्ट आत्मा उसके अंदर से प्रकट हुई और वो दुष्ट आत्मा ऐसा बोली कि मैं इसको गुंडा बनाना चाहती हूँ, मैं इसके हाथ में हथियार पकड़ाना चाहती हूँ और मैं इसको ऐसे ऐसे विचार देके मार दूंगा, मैंने इसके घर में ये कर रखा। वो जो भी वो बोल रहा था वो बिल्कुल सच था जो है। मैंने लाइफ के अंदर पहली बार मैंने ऐसा देखा था, लाइफ में पहली बार।
क्योंकि आज साइंस बहुत तरक्की कर गया है, विज्ञान बहुत तरक्की कर गया है, तो हम इन सब बातों पे यकीन नहीं करते। मैं भी नहीं करता था। मैं सोचता था टीवी या सीरियल्स तक ठीक है, ये रियल में नहीं होती ये चीजें। बट मैंने उस दिन फर्स्ट टाइम मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं सोचने लग गया कि क्या आत्मिक जगत में कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को गुंडा बनाने के लिए मजबूर करती हैं या लोगों को मर्डर करने के लिए मजबूर करती हैं। और वहां से मुझे एक समझ में आया कि इस दुनिया में एक अदृश्य जगत में एक व्यक्ति है जिसका नाम शैतान है, जो लोगों को बांधता है, बीमारियां देता है, नशों में लेके जाता है, बुरी आदतों में फंसाता है, घर में कलह कलेश करवाता है। हालेलुया। और वहां से उससे पहले मेरा यीशु मसीह को जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं यीशु मसीह में कोई इंटरेस्टेड नहीं रखता था। लेकिन उस समय पे जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जगी कि मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझना चाहता हूं, मैं इस आत्मिक जहां को क्या करना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। जब मैं उस यात्रा में जब मैं आगे बढ़ा और पहले मुझे कलीसिया जाने में या इस तरीके की प्रार्थना सभाओं में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं सिर्फ एक ही रीजन से उस प्रार्थना सभा में जाता था कि हमारे टीचर हैं, इनका आदर करना चाहिए जो है। और मैं लगभग जब मैं डिप्रेशन में था तो मैं उनसे सॉल्यूशन मांगता था। मैं उनको बोलता था कि सर आप मेरे को सॉल्यूशन बताओ कि मैं कैसे आजाद हो सकता हूं। तो वो मुझे एक ही बात बोलते, वो कई बार बोलते कि यीशु मसीह आपको शांति दे सकता है, यीशु मसीह ये कर सकता है। मैं उस टाइम तक प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से समझ नहीं पाया। और क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि अरे जो खुद को नहीं बचा पाया ये हमें क्या बचाएगा। जो एक दिन मैंने रात को सोने से पहले एक छोटी सी मैंने प्रार्थना की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैंने प्रार्थना की थी कि मेरे सर से बोझ उतार दे, जो ये जो वजन है, जो हर टाइम ये जो वजन मेरे ऊपर रहता है इसको उतार दे। और मुझे ही नहीं पता लगा मैं कब 1 महीने से भी कम टाइम में उस भारीपन से, उससे डिप्रेशन से मैं पूरी रीति से क्या हुआ, आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया जो। हालेलुया। और उसके बाद जो है मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे कि शायद ये समय ने किया है, शायद ये वक्त ने किया है, शायद ये टाइम ने किया है। पहले वक्त खराब था, अब वक्त अच्छा आ गया, तो वक्त ने किया, यीशु मसीह ने ठीक नहीं किया। लेकिन 10 दिसंबर 2010 की बात है जब मेरा पहली बार यीशु मसीह से आमना सामना हुआ, एनकाउंटर हुआ। और उस दिन मेरे को विश्वास हुआ कि सचमुच में परमेश्वर इस दुनिया में मौजूद है और यीशु मसीह इसलिए इस धरती पर आया कि वो हमारे गलती गुनाहों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो मेरे को वहां से समझ में आया कि इस दुनिया में आत्मिक जहान क्या करता है, काम करता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड काम करता है। और मैं धीरे धीरे समझ में आया मेरे को कि ये ज्यादा कैसे काम करता है। हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हैं ज्यादा कैसे काम करता है? यस। ज्यादा काम करता है आपकी खुद की जुबान की वजह से जो है। हालेलुया। आपके खुद की जुबान की वजह से। मैं आपको आज एक बात सिद्धांत में आपको समझाता हूं जो है। आपको पता है जब पृथ्वी बनी थी जो है तो परमेश्वर ने इंसान को इस धरती का अधिकारी बनाया था। क्या बनाया था? अधिकारी। और आज भी इंसान इस धरती का अधिकारी है जो है। हालेलुया। इस धरती पर परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता आपकी सहमति के बगैर, और इस धरती पर शैतान भी कुछ नहीं कर सकता आपकी सहमति के बगैर। तो वो जो कुछ भी करता है वो किसकी सहमति से करता है? आपकी और मेरी सहमति से करता है। और ऐसे में जो है एक पावर, एक सामर्थ जिसको शैतान समझता है हम नहीं समझते, और वो सामर्थ ये है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको जुबान में क्या दी है? सामर्थ दी है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु क्या है? दोनों है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और जो कुछ भी बनाया वो बोलकर बनाया। कैसे बनाया? बोलकर। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि उसने बोला आकाश हो तो आकाश आ गया, पृथ्वी पे जीव जंतु आ जाए तो जीव जंतु आ गए, पक्षी आ जाए तो पक्षी आ गया। सब कुछ कैसे बनाया है? बोलकर। हर चीज कैसे बनाई है? पड़ोसी को बोलो बोलकर। ओके। और जब मनुष्य को बनाने की जब बात आई तो मनुष्य को बनाने में उसने ऐसा बोला कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? अपने स्वरूप, अपने जैसा हम उसको बनाते हैं। कुत्ते को अपने जैसा नहीं बनाया, बंदर को नहीं बनाया, शेर को नहीं बनाया, सांप को नहीं बनाया, इंसान को कैसा बनाया? बोलो अपने जैसा बनाया।
कैसा बनाया है? बोलो हम परमेश्वर के जैसे बने हैं। हम परमेश्वर के जैसे ओके, हम बंदर की औलाद नहीं है, हम बनमानुस की औलाद नहीं है, हम रियल में परमेश्वर की औलाद है, परमेश्वर की संतान है। क्या बिलीव करते हैं? यस। ठीक है, ओके। हम किसके जैसे हैं? परमेश्वर के जैसे। तो अगर परमेश्वर की जुबान में पावर है तो क्या उसके संतान की जुबान में पावर नहीं होगी? क्योंकि जो पिता का गुण है वही गुण किसका है? उसके बच्चों का। हेलो, अगर उसकी जुबान में पावर है तो सेम पावर आपकी और मेरी जुबान में भी क्या करती है? काम करती है। लिखा है जीव के वश में, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। फर्क सिर्फ इतना है कि परमेश्वर ने वो अधिकार हमारी जुबान में नहीं डाला जो अधिकार उसकी जुबान में है। कारण क्योंकि हमारा हृदय जो ना करप्ट है। ठीक है, परमेश्वर बोलता है तुरंत होता है, हम जब बोलते हैं तुरंत नहीं होता। बट आप एक चीज को अगर आप बार बार बोलेंगे तो वो जरूर घट जाएगी। जो हालेलुया। क्यों? वो अधिकार उसने हमें नहीं दिया जैसा उसकी जुबान में है। क्योंकि मान लो हम आज लड़ाई करेंगे और हम सीधा बोलेंगे तेरे कीड़े पड़े जो है, तो क्या होगा? कीड़े पड़ जाएंगे। कितनी बार हम कहते हैं ओए मेरी कमर टूट गई। हेलो, अगर परमेश्वर के जैसा अधिकार हमारी जुबान में काम करता होता तो क्या होता? कितनी बार हम कमर को तोड़ चुके होते अभी तक। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस वजह से जो है वो वाला अधिकार जो उसकी जुबान में नहीं दिया, बट अधिकार है। आप उसे आप एक बात को लगातार बोलिए, लगातार बोलिए और लगातार बोलिए, वो एक दिन घटेगी। जो समझ आ रहा? जो अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया? आत्मिक जगत काम करता है हमारे बोलने से। कैसे काम करता है? हमारे बोलने से। और ये बात शैतान भी जानता है कि इंसान की जुबान में पावर है। क्या है? पावर है, सामर्थ्य है। तो पता है क्या होता है? वो ये चाहता है कि हम अपनी जुबान से कुछ ना कुछ ऐसा बोले जिससे कि वो काम कर सके। जो जिससे कि वो क्या कर सके? काम कर सके। ऐसा बोल, अगर डॉक्टर ऐसा बोल दे कि यार तेरे फलानी फलानी बीमारी है और तू लाइफ में कभी ठीक नहीं होने वाला। जो ठीक है, तू लाइफ में कभी भी ठीक नहीं होने वाला। ओके, डॉक्टर ने ऐसा बोला जो है। बट पता है शैतान को पावर कब मिलती है? जब हम भी यही बोलते हैं कि डॉक्टर ने ऐसा बोला है, मुझे फलानी बीमारी है और मैं कभी भी क्या नहीं हो पाऊंगा? ठीक नहीं हो पाऊंगा। हम किसी और से मिले, हमने उसको भी बोला कि डॉक्टर ने बोला कि मुझे फलानी बीमारी और मैं क्या नहीं हो पाऊंगा? ठीक नहीं हो पाऊंगा। तीसरे से मिले कि डॉक्टर ने बोला कि ये बीमारी और मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा, 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 मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा। और आपको पता है इन्हीं शब्दों को शैतान कैच करता है और आत्मिक जगत में हमें बांधता है। जो बाइबल में लिखा है तू अपने मुंह के वचनों से ही फंसेगा। समझ आ रहा जो है? तो ये आत्मिक जगत पता है कैसे कैसे काम करता है? आप जितनी बार आप नेगेटिव और नकारात्मक बोलते हैं, याद रखना वो शब्द ऐसे काम करता है जैसे मानो कि सुई है, सुई में धागा है और धागे को बस पिरोना है, इधर उधर से पिरोना है। तो शब्द इस तरीके से काम करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आप हर बार जब नेगेटिव निकालते हो आप उसको मौका दे रहे हो क्या करने का? काम करने का। और वो आपकी जिंदगियों में एक ऐसा वातावरण तैयार कर देता है, आप चाहे कितने डॉक्टर्स को दिखा लो, आपके शब्दों ने ऐसा एक जाल बुन दिया है कि वो कभी भी ठीक होने वाली नहीं। चाहे फिर वो कर्जे से रिलेटेड हो, चाहे वो बीमारियों से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो। जो है मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद कुछ लोग इस बात को नकार दें, बहुत से लोग कहेंगे कि जो किस्मत में लिखा वो होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपकी जुबान में लिखा है वो होगा। जो है हालेलुया। आप आने वाले, मैं कई बार बोलता हूँ, आने वाले 5 साल में आप वही देखेंगे जो आप अपनी जुबान से बोल रहे हैं। जो हम 2025 में वही देखेंगे जो हम अपनी जुबान से बोल रहे हैं। अगर हम बार बार बोल रहे हैं कि 2025 हमारा महिमा से भरा हुआ है, तो ये महिमा से भरा हुआ होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो 2025 में वो होगा जो आप और मैं बोलेंगे। जो हालेलुया। और एक आदत जो आपको और मुझको डालनी है वो क्या है? परमेश्वर का वचन बोलना है। परमेश्वर का क्या बोलना है? परमेश्वर का क्या बोलना है? वचन बोलना है। मैं आपको एक बात बताऊं,
बीते दिनों जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था तो उसमें एक बात लिखी हुई थी, लिखा है कि परमेश्वर के वचन पर परमेश्वर ने अपना जीवन का सांस फूंका है। हर एक वचन पे परमेश्वर ने अपने जीवन का क्या फूंका है? हर एक वचन पे परमेश्वर का आत्मा राज्य करता है। हर एक वचन पे जो है परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया। तो जब आप हर बार जब परमेश्वर का वचन मुंह से निकाल रहे हैं, याद रखना परमेश्वर की सांस जो उस वचन में फूंक रखी है, आप हर बार उसे मुंह से क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। समझ आ रहा है? हालेलुया। मैं एक छोटी सी टेस्टमनी में आपको दिलवाना चाहूंगा वचन की पावर या सामर्थ के बारे में। राम आए क्या? ओके, एक बार आप आएंगे, आप बताएंगे कि आपने घोषणाओं से कैसे अपनी बीमारियों पर फतह पाई है। सभी को जय मसीह की। कुछ साल पहले मेरे को एक बीमारी हो गई थी, फिस्टुला नाम की। इसमें ब्लीडिंग होती थी और जो है काफ़ी पेन होता था। तो मैंने जो है खेड़ा डाबर जो दिल्ली में हॉस्पिटल है, वहाँ पे आयुर्वेदिक जो इलाज करवाते, तो उसको मैंने दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ये जो है परमानेंट, इसका कोई इलाज नहीं है और ना ये ठीक हो सकती। ऑपरेशन के बाद जो है ये फिर दोबारा से हो सकती है। तो मैंने चर्च में जो है आके पास्टर जी से बात की और मेरा ये विश्वास था कि ये जो बीमारी है ये कोई ऐसी नहीं, मतलब शैतान की तरफ से जो है। प्रभु में मेरे को शायद 1 ही महीना हुआ था, तो मेरा विश्वास था कि ये बिना दवाई के जो है ये बीमारी चली जाएगी। और मैं घर पे जो है मैं बैठ नहीं पाता था, तो मैं लेटा लेटा जो है परमेश्वर के वचन की मैं घोषणाएं करता था। मेरा जो डेली का मैंने टाइम जो है सुबह और शाम में 1-1 घंटा परमेश्वर की वचन की मैं घोषणाएं करता और मैं खुद पर जो मैं चंगाई की घोषणा करता। और 10 दिन के अंदर जो है वो जो गांठें थी, जो जिसमें से जो ब्लीडिंग होती थी, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई। क्योंकि प्रार्थनाएं जो हैं वो शायद फेल हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो कभी फेल नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। प्रेस हो सकता काम ना करे, बट मैं आपको वचन की एक बात बताता हूँ कि वचन हमेशा क्या करता है, क्योंकि वचन के पीछे परमेश्वर ने बोला है कि मेरा वचन अपना काम करके ही क्या करेगा? लौटेगा। आपको पता है वचन में साफ ऐसा लिखा हुआ है कि मेरा वचन हथौड़ा है, मेरा वचन आग है, मेरा वचन 2 धारी तलवार से भी पैना है। जब आप इसको अपने मुंह से निकालना स्टार्ट करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, आप अपने मुंह से 2 धारी तलवार निकाल रहे हैं। जब आप बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, शायद आपको नजर ना आए, बट आत्मिक जगत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तलवार का काम करता है। जो है वचन में लिखा हुआ, मेरा जो वचन है वो हथौड़ा है, चाहे कितने ही ऊंचे पहाड़ हो, ये वचन तोड़ डालेगा हर एक पहाड़ को जो है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि मेरा वचन आग है, फायर है। जब आप अपने मुंह से परमेश्वर के वचन की घोषणा करना स्टार्ट करते हैं, आप फायर को अपने मुंह से निकाल रहे हैं। जो है हर एक शैतान की युक्ति और योजनाएं जला दी जाएंगी, काट दी जाएंगी, फोड़ दी जाएंगी, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से निकालना स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा, शुरुआत में मेरे पर स्पिरिचुअल अटैक्स बहुत ज्यादा होते थे, अत्यधिक स्पिरिचुअल अटैक्स होते थे। तो मैं पता क्या करता था, मैं बार बार प्रभु के वचन को उठाता था और वो मेरे को ना मेरा भूतकाल याद दिलाता था, हमेशा मेरे को भूतकाल याद दिलाता। तो मैं उसको मेरे को पास्टर ने बोला था, जब आपको आपका भूतकाल याद दिलाए, आप उसको उसका भविष्य बताओ। और उसका भविष्य ये है, वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वो आग और गंधरस की झील में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। तो मैं अक्सर शैतान को बोलता था कि तू भी अपना भविष्य सुन जो है, और पता है क्या होता था? वो वहां से भाग जाता था जो है, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? शैतान का सामना करो और वो क्या होगा? भाग निकलेगा। हालेलुया। तो आपको एक हैबिट डालनी है, एक आदत आपको बनानी है कि मैं प्रतिदिन प्रभु का वचन बोलूंगा। मैं प्रभु का वचन क्या करूंगा? इस वचन में चंगाई है, इस वचन में छुटकारा है। ऐसा नहीं है कि बीमार केवल बीमार ठीक हो सकता है, हर कोई ठीक हो सकता है। ये कैंसर को ठीक कर सकता है, ये डायबिटीज को ठीक कर सकता है, ये बीपी को ठीक कर सकता है। ये जीवन, इस वचन के अंदर जीवन है। जो है लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, किसके द्वारा? अपने वचन के द्वारा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही क्या है? परमेश्वर है। और वचन ही क्या होकर आया? देहधारी होकर आया। जो हालेलुया। तो जब आप वचन निकाल रहे अपने मुंह से, याद रखना, एक प्रभु के जन एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं आप सबसे अलौकिक चीज अगर आप अपने कमरे में कोई कर सकते हैं, वो ये है कि आप प्रभु का वचन बोलो। जो क्या बोलो? और आप देखेंगे कि आपकी परिस्थितियां क्या होने लग जाएंगी? बदलना
बदलना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं 2 भजन संहिता बहुत ज्यादा बोलता हूँ, ठीक है, और मैं उसे बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। जैसे वचन में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा, मैं कभी घटी को न देखूंगा। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। तो अगर मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं कि मैं घटी को नहीं देखूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने शब्दों से रचना कर रहा हूं और मैं घटी को नहीं देखूंगा। हालेलुया। जब आप ये बोलते कि मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, हेलो, जब आप अपने मुंह से जब ये वचन निकाल रहे हैं, याद रखना ये आपकी बीमारी को क्या करता है? काट रहा है। हालेलुया। तो क्या बोलने की आदत डालनी है? पड़ोसी को बोलो, वचन बोलने की आदत डालनी है। कई बार मुंह से ऐसी चीजें भी बोलते हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, जो है। और प्रभु का वचन तो हमें क्लियर बात कर रहा है, क्लियर समझा रहा है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, 1 महीना 1 घंटा, कितना? 1 महीना 1 घंटा आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, उस जीवन से संबंधित वचन को उठाइए और प्रतिदिन उस वचन को बोलना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपको अपने जीवन में फर्क आना स्टार्ट होगा, परिस्थितियों में चेंज आना स्टार्ट होगा। जो हालेलुया। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पैर काम नहीं करते, आपका पैर काम करेगा। जो प्रभु का वचन उसमें बल फूंकेगा, ताकत फूंकेगा। जो आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ की बीमारी है और डॉक्टर्स ऐसा बोलते लाइफ से जाने वाली नहीं है, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में वो पावर है, ताकत है कि आपकी उस बीमारी को निकाल सकता है। जो हालेलुया। आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कर्ज है, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में, हमारे घर में कलेश ज्यादा है, लड़ाई झगड़े ज्यादा हैं, आप प्रभु के वचन को बोलना स्टार्ट कीजिए। शैतान की हर युक्ति और योजनाएं क्या कर दी जाएंगी? काट दी जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको एक बात बताऊं, जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आया, तो प्रभु ने भी पता हमें हमारे लिए उदाहरण छोड़ा। उसने क्या बोला? उसने वहां पे वचन बोला। जो वहां पे अनुभव से बात नहीं की, वहां पे प्रार्थना नहीं की। उसने ये नहीं बोला हे पिता छुड़ा दे। आज कई सारे विश्वासी ऐसा ही करते हैं, शैतान अटैक मारता है, प्रभु ये शैतान को हटा दे। प्रभु नहीं हटाएगा, प्रभु ने वचन दिया है, वो चाहता है कि हम वचन बोलना शुरू करें। जो तो एक हैबिट आपको और मेरे को डालनी है, वो क्या है? प्रभु का वचन बोलने। हालेलुया। इब्रानी 4:12 पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत। तो प्रभु के वचन के बारे में क्या लिखा है कि परमेश्वर का वचन कैसा है? बोलिए, जीवित है। जीवित है। और कैसा है? प्रबल है। इंग्लिश में लिखा हुआ है इफेक्टिव है, प्रभावशाली है। ठीक है, ओके, आगे। और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। ओके, हर एक 2 धारी तलवार से भी क्या है? चोखा, पैना है, चोखा है। हालेलुया। तो क्या बता रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है, प्रबल है। लेकिन इंग्लिश में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। इंग्लिश में लिखा हुआ है एनर्जेटिक है, यानी कि वचन किससे भरा हुआ है? एनर्जी से। यानी कि मान के चलिए, अगर मैं कोई भी वचन बोल रहा हूं, उसके अंदर एनर्जी छिपी हुई है। जो ठीक है, क्या है उसके अंदर? एनर्जी है, जीवन है, प्रबल है, और 2 धारी तलवार से भी क्या है? पैना है। हालेलुया।